हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 9। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में दीप दान करने की कहानी। किसी नगर में बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही नास्तिक था, कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता, कभी मंदिर में नहीं जाता, किसी को एक पैसा तक दान नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन का यापन करता था। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता। उसके दुष्कर्म और दुर्व्यवहार के कारण उसके जाति बंधु बांधवों ने उसका त्याग कर दिया। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह से दुखी होकर वे व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे वहां पर एक ब्राह्मण बेहोश पड़ा दिखाई दिया। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को देखकर, उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को उठाया और अपने घर ले आया। बड़े ही प्रेम से उसने और उसकी पत्नी ने बेहोश ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। कुछ देर बीत गए, ब्राह्मण देव को होश आ गया। ब्राह्मण देव को होश में आया देख बैठा हुआ उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुए और उनके पैरों को अपने गोद में रखकर दबाने लगे। और पैरों को दबाते उसने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुँच गए? तब उसके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण इसी वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया और मैं बेहोश आ गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी सेवा के बदले बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझसे कहो। मैं प्रयास करूँगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूँ। तब उन ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और अपनी सारी आप बीती उन्हें कह सुनाई उसने, और अपने कर्मों को, अपने परिणामों के बारे में ब्राह्मण को बताया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय भी पूछा। तब ब्राह्मण देवता सारी बात सुनने के बाद बोले कि हे महोभाग्य, इसलिए मैं आपको ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे ज़्यादा बिना परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के या अन्य किसी प्रयास के बिना भी तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण बोले कि कुछ महीनों के बाद कार्तिक का महीना आएगा। उस महीने में सावधानी से तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, कार्तिक में पूजा करना और दीपदान करना। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएगी। दीपदान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना, देसी घी से दीपक जलाना। लेकिन मुझे प्रतीत होता है तुम इस निर्जन वन में वास करते हो सकता है तुम्हारे पास घी उपलब्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति में तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छांव में उठना, कार्तिक के महीने में रोज स्नान करना और भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से दीपक का दान करना, कार्तिक भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। कार्तिक महीने में विष्णु भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। तुम रोज भगवान दामोदर की पूजा करना, श्री तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और रोज व्रत करना। 1 महीने तक कार्तिक मास में दीपदान करना। जो कोई 1 महीने तक पूरे मास के व्रत करता है, दीपदान करता है, श्री तुलसी मैया की सेवा करता है, उसे माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करते हैं। कार्तिक के महीने में जो विधि पूर्वक व्रत करके दीपदान करता है वह धन धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया दीपदान बंध्या स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो वह गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्थिति को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं और सिद्धि चाहने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है
और मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीपदान करता है वह अपनी इच्छा के अनुसार फल भी प्राप्त करता है। और फिर पूरे विधि नियम पूर्वक से जो कोई भी कार्तिक के महीने के व्रत करता है और दीपदान करता है उसके भाग्य का तो क्या कहना। व्रत के महत्व को जानकर दोनों पति पत्नी को कार्तिक के महीने की और कार्तिक माह में दीपदान करने की महिमा बताकर ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए। अब कार्तिक का महीना आया, तब दोनों पति पत्नी आलस्य को त्याग कर कार्तिक के महीने का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और दीपदान करने लगे। दीपदान करते करते उन्हें पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। ब्राह्मण देवता की कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया, श्री तुलसी मैया की सेवा की और ऐसा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत समय आने पर वे स्वर्ग को गए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी पर अपनी कृपा की वैसे ही सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में दीपदान करने वाले की, स्नान करने वाले की, व्रत करने वाले की, कथा सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत की महात्म्य का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर आश्रय पाती है और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, यह 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा था। राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह भी नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के सभी पाकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलवाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन और किधर ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक है। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना मैं जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग वाली है। अब आप ही बताइए, मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, सुशील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितृ नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम में देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उनका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा, मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई इसकी स्त्री को हर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ।
मगर ना आप तो मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? मुनिवर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बने रहे, तो पति का भी धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करने लगा और पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को कौन हर कर ले गया और कहाँ ले गया। तब ऋषि ने ध्यान करते हुए कहा, राजन, अदिति का पुत्र नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हर कर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल्वपत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही न हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी महाराज कि बलाक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मण ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह नहीं करना चाहता तो यह तो अत्यंत कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा क्या? तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अलावा मैंने किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मण का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए मैं उसकी पत्नी को हर कर लाया हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बन पाएगा। राक्षस के वचन सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आ गया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, अब आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तो मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने भी तो अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुण्य मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाला है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी भी हो, कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेके गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छुपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही लाख राक्षस को याद किया वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही लाख राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उन्हें सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको सुनाया है।
अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से आगे जो भी कुछ सुनने का आग्रह किया उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।